नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RN कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी मॉडल पेपर ये संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 2, जिनमें संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने उपलब्ध है। दूसरे मॉडल पेपर में निर्देश पूर्णांक आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में आप लोगों को आगे उत्तर भी देना है। तो अब जिस तरीके से पहले प्रश्न पर आप लोगों को चलना है कि सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्याम ग्रंथात संकलित, यानी कि सूची पर्यावरण पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो वो है लस ललित कात है, बुद्धिमती गहन कानेन के दर्श है, तो वो उसका हो जाएगा व्याग्रहम। कुशलेवो कम उपश्री है प्रणमत है, तो कुशलेव वो है राम है। के वातावरण कृक से ध्वनिनः आकुली करोती ही, तो काक की जो ध्वनि है वो सबसे ज़्यादा खराब ध्वनि होती है कौवे की। वस्तुते है चोर के आशीत, तो इसके अंदर जो उत्तर होगा आरक्षी। क्या उत्तर होगा? आरक्षी। पुत्राय पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, जो पिता और पुत्र जो बाल्यावस्था का जो विद्याधनम होता है वो जगदीश है इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, जगत प्लस ईश हो जाएगा। मन है प्लस हर है इतस्य संधि पदनम, तो हो जाएगा मनोहर। आगे चतुर्वे संधि उदाहरण अस्ति ही, तो शरत काले है। अगला सत्व संधि उदाहरण अस्ति, तो है नमस्य करते हैं। अगला प्रतिदिनम इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो समास विग्रह है दिन दिन, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। क्रमधारीय समास से उदाहरण अस्ति, महान है जो राजा, महान महाराजा। तिर्भुवनम इत्र से समास, तो दिग्गु समास के अंदर हमेशा संख्यावाचक पहला शब्द आता है। अगला है अपेक्षा इत्र यत्र है पदे के उपसर्ग, तो अपेक्षा में अप प्लस एक सा हो जाएगा। निरर्थकम इत्यत्र उपसर्ग शब्द से पृथक कृत्वा लिखित, यानी कि निरर्थक के अंदर कौन सा उपसर्ग निर प्लस अर्थकम होता है। अगला आपको निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ग्राम्य है गच्छेन ईश्वर भजती, तो गांव के लोग किसको भजते हैं? ईश्वर को। बालानाम चपलत्व के नह जानाती, शक्ति सदा बलवती भवती। बालक पितृ प्रसन्न पृच्छति, अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। युवाम पत्रम अलिखितम, यानी कि लिख धातु लंग लकार आपको लिखना है। अस्ति देउलाख्य ग्राम है, तो इस तरीके से आपको ये उत्तर देना है। मॉडल पेपर सभी बच्चों को मिलाना है। अच्छी तरीके से मॉडल पेपर का आप लोगों को प्रयास करना है। मैं उत्तर कम बताने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि प्रत्येक बालक अच्छी तरीके से इन मॉडल पेपरों को पढ़ें और सीखें। अगला है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एत धारिता प्रश्न उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित, यानी कि जो आपको गद्यांश को जो अपठित जो गद्यांश है उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप लोगों को उत्तर देना है। तो इनके लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को सहित आपने पढ़ लिया होगा इतनी देर के अंदर, और अब आपको सीधे प्रश्न उत्तर पर चलना है कि एक पद के अंदर आपको उत्तर देना है एक ही शब्द का। तो डॉक्टर अंबेडकर कहन सह संस्कृतम वार्तालाप, जो डॉक्टर अंबेडकर है वो संस्कृत के अंदर जो वार्तालाप उसको आपको बताना है कि कह संस्कृत से राजा भाषात्व समर्थवान, संस्कृत भाषा का राजभाषा में कौन समर्थन करता है। डॉक्टर अंबेडकर की पठित तुम इष्टवान आसित, कुत्र संशोधन प्रस्ताव आनित। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे तरीके से उत्तर तक पहुंचना है। अधोलिखित जो संख्यावाचक शब्द है उनका भी आप लोगों को क्या करना है, इनको संस्कृत में लिखना। 140 को 2021 को कैसे लिखते हैं, तो ये आपके है
जैसे वो संख्या थी 140 को चत्वा रीषद अधिक अधिक शतम एक विशत्याधिक द्वि सहस्त्रम, यानी कि एक या एक का मतलब 20 यानी कि 20 से एक ज़्यादा है, अधिक का मतलब ज़्यादा है, और द्विशतम यानी 200। तो ये आपको करना है। अगला खंड ब है ग्राम पारित क्षेत्राणि संति रेखांकित पद विभक्ति तत्कारण चेर, यानी द्वितीय विभक्ति इसके अंदर आ जाएगी। साधु दुर्जनेन जुगुपसते वाक्य संशोधित, यानी कि दुर्जनात्। तवम मानुष्यात विभेषी रेखाकित पद प्रश्न निर्माण करोत, तो कस्मात्। सुराधीप तामह अपृच्छत रेखाकित पद प्रश्न निर्माण करोत, तो क्या है। तो इसके अंदर भी आपको अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है अधोलिखित श्लोक हिंदी भाषा या से प्रसंग भावार्थ या से प्रसंग वाक्य आप लोगों को करना है कि आलस्य ही मनुष्यणा शरीर तो महान रिपु, यानी कि आलस्य है वो शरीर का सबसे ज़्यादा दुश्मन है। रिपु का मतलब दुश्मन होता है। कि ना सत्यु धमो समो मधु कर्त्वा ये नावसी दति, तो आपको अधोलिखित अन्वय मंजूषात पदानी चित्वा परुयुत, आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप लोगों को ये पूरी तरीके से उत्तर देना है। जो भी ये जो शब्द है आपको इनको एडजस्ट करना है कि कहाँ कहाँ ये होने वाले हैं। अगला है सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोकस्य लिखित यद अस्किम असीमन प्रश्न पत्र न सयात, आपको स्वयं के पाठ के जो श्लोक है वो आपको अपने प्रश्न पत्र के अंदर लिखना है, जो भी श्लोक आप लोगों को याद है। सौहार्द प्रकृते शोभा इति पाठसार हिंदी भाषायात, यानी कि इसको सौहार्द जो प्रकृत शोभा पाठ है इनका हिंदी भाषा के अंदर आपको पूरा विवरण लिखना है। तो ये आपको अच्छी तरीके से मैंने इनको आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, और उसके बाद में आपको ये विचार करना है कि जो सौहार्द प्रकृति शोभा जो पाठ है, जो यूनिट है, उसके अंदर आप उसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट करना है और लिखना है। जैसे पर्याय पद मलियत, आपको पर्यायवाची शब्दों से मिलान करना। जैसे सरस, सरस किसको कहते हैं, निधागे, अम्बुदनी, पतंगा, तो ये किस किस के हैं। तो सरस का क्या हो जाएगा, खग क्या क्या हो जाएगा, ग्रीष्म काल के साथ में कौन सा जुड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पर्यायवाची शब्दों को अटैच करना है। अगला मंजूषा प्रदत्ते समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि प्रयुक्त, जो अव्यय शब्द है इनको जो सेंटेंस लिखे हुए 4, इनमें से 3 को, यानी कि धूम भाष्यात वर्त जायते यदा, यानी कि तदाह गंगनमय, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, ऐसे एव च तय निश्चय। तो खंड वे का ये आप उत्तरमाला भी देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। जैसे से प्रसंग वाक्या का वहाँ पर दे रखा था एक वो यूनिट का, तो से प्रसंग वाक्या के अंदर आप कैसे लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुमुष्य द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पद्यांश का आलस्य महान शत्रु और परिश्रम का श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है। फिर इनका भावार्थ लिखना है, और फिर एक पाठ का सार लिखना है कि जो 11 प्रश्न के अंदर था कि जो पूरा पाठ को हिंदी में एक उसका पूरा सार है वो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो सरस है इनका क्या करना है कि आपको मिलान करना था। तो सरस का तड़ांग है पर्यायवाची, निदगा के ग्रीष्म काल है, अबूदनी को जलानी, पतंगा को खंग है। तीसरा को लिखना। अब आ जाएगा खंड से। तो खंड से के अंदर सबसे पहले जो पठित गद्यांश है उनको प्रश्नों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। जैसे अग्रि में दिने से आरक्षी चौराया भिगोयो ने न्यायालय नीतवान, न्यायाधीशो बकिम चंद्र उभा भया पृथक विवरण श्रुतवान सर्वे वर्तवम मऊ गत्य ते निर्दोष अवनिम आरक्षित। तो ये चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर आपको उत्तर देना है कि एक पदेन उत्तरित, यानी कि से आरक्षी चार्यो भिगोयो तत्र जन कुत्र नीतवान, कि न्यायाधीश के नाम आश्रित न्यायाधीश कहाँ पर आसन ग्रहण करते हैं। तो ये आपको प्रश्नों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों को उत्तर देना है। तो ये देखना है। फिर बाद में अगला प्रश्न है कि श्लोक पठित हुआ, श्लोक को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर इनके देना है कि प्रस्त
रे तले लता तुरु गुल्मा नो भवतु पिष्टा पाषाणे सभ्यता निसंगे स्यात् समाविष्टा। इनको पढ़ना है कि प्रसृते का न निष्ठा भवतु पृष्ठ यानी कि ललाट गुरु मुलमा न भवंतु पिष्टा। पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। यथार्थ निर्देश आपको उत्तर लिखना है कि भवंतु इति क्रियापद कौन सा है, पाषाणी इत्यस्य पदस्य पद्यास से विशेषण कौन सा है पाषाण के अंदर, या अथवा के अंदर अगर इसमें आपको आ रहा है तो यहाँ आपको उत्तर लिखना है। फिर बाद में अगला प्रश्न है अधोलिखित नाट्यास यानी कि एक नाटक को पढ़ना है और नाटक को पढ़ने के बाद में इनके उत्तर भी आपको देना है। तो उत्तर आपको नाटक को अच्छी तरीके से रीड करना है और उसके बाद में आपको उसके उत्तर देना है। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है उस समय का हम पालना करते हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। वीडियो को एक नहीं बार 10 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो। तो वीडियो को अच्छी तरीके से आराम से धीरे धीरे उनको देखिएगा और देखने के बाद आपको प्रत्येक, मैं मॉडल पेपर इसलिए लेकर आया हूँ कि प्रत्येक बालक मॉडल पेपरों को पढ़े और पढ़ने के साथ साथ में उनको ये आभास हो कि वास्तव में जो बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर जो पेपर है वो कैसे बनने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, ताकि इनकी आपको प्रत्येक व्यक्ति को पता हो। तो अगला प्रश्न नंबर 17 है। इन पूरे वाक्यों को आपको जो क्रम है इनको क्रम वाइज आपको सेट करना है पढ़ करके, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और इनको सेट करना है। अगला है अब शेखंड के जो भी उत्तरमाला है वो यहाँ पर आप उत्तरमाला देख सकते हो सभी प्रश्नों की। तो आपको अच्छी तरीके से देखना है और देखते हुए आप लोगों को आगे भी बढ़ना है ताकि प्रत्येक बालक इनको पढ़ सके। अगला है खंड दे यानी कि ये एक राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय 10 का छात्र मानते हुए राकेश स्वयं को प्रधानाचार्य प्राप्त जैसे शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुमति प्राप्त लिखित यानी कि अनुमति प्राप्त हो। तो आपको ये कुछ पॉइंट भी उसमें आपको डालने, या आपको एक दूसरा पत्र भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से पत्रों को लिखना है। फिर बाद में जो ये चतुर्ण 4 जो वाक्य है उसका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना। महिले कुएं में जल आती है तुम भी जाओ, तो ये आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। खंड दे का उत्तर है सबसे पहले प्रार्थना पत्र था, इनको कैसे कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझाई गई है। अथवा के अंदर जो भी ये था ये वाक्यों को संस्कृत के अंदर लिखना था जो आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आपका मॉडल पेपर है वो पूरा होता है। और मॉडल पेपरों को सही तरीके से मिलाइएगा, सही ढंग से मिलाइएगा। मैं 100% ये गारंटी लेता हूँ कि अगर मॉडल पेपर अगर आप सही तरीके से मिला लेते हो तो मेरा इतना विश्वास है कि आपके 100% यानी कि 80 और 90% से कम कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अच्छी तरीके से सभी मॉडल पेपरों को बारी बारी से मिलाइएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक आप शेयर भी कीजिए ताकि हमारे चैनल का और भी ज़्यादा प्रसार हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।